बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न चार कथनों 1 से 4 को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है, ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। दूसरा है, मानव हृदय में इंटर ऑरिक्यूलर फोरामेन या रंध्र होता है। तीसरा है, दाया एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एक अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है। और चौथा दिया गया है, मानव का सामान्य सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दाब क्रमशः 120 एवं 60 mmHg होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है, ये है हमारे पास, हम कह सकते हैं मानव हृदय। तो यहाँ लिखेंगे, यह प्रश्न जो है मानव हृदय से संबंधित है। यदि हम मानव हृदय की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है यह मेसोडर्म से होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, मेसोडर्म से होती है। यह पेशी जनित हृदय होता है, अर्थात इसके संकुचन के लिए क्रिया विभव इसी के उत्तक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और यदि देखा जाए तो यह 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय हृदय होता है, अर्थात इसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय जो है यह कक्ष के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे 4 कक्षीय हृदय कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है प्रश्न में, निम्न 4 कथनों 1 से 4 को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो हमारे पास यहाँ पर पहला जो कथन दिया गया है, ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो पहले हम जान लेते हैं ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड जो है, यह हम कह सकते हैं कि हृदय की क्रियाविधि या के संकुंचन हृदय के संकुंचन के लिए क्रिया विभव उत्पन्न करता है। क्रिया विभव उत्पन्न करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युतीय आवेग जो है हृदय के संकुंचन के लिए यह उत्पन्न किया जाता है ऐसे नोड के द्वारा। ऐसे नोड को शिरा अलिंद परव भी कहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पेसमेकर। क्योंकि यह क्रिया विभव उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है। तो ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, सही है। दूसरा कथन है, मानव हृदय में इंटर ऑरिक्यूलर फोरामेन या रंध्र होता है। तो मानव हृदय की यदि बात की जाए तो इसके जो आलिंद होते हैं, आलिंद जो हैं, आलिंदों के मध्य जो पट होता है उसके बीच में छेद पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था के अंदर। तो इस छेद को कहा जाता है, इस रंध्र को कहा जाता है, इस रंध्र को हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो यहाँ लिखते हैं, इसे फोरामेन ओवेल कहा जाता है। और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे यह फोरामेन ओवेल जो है यह बढ़ जाता है और इसकी जगह एक खांच ले लेती है जिसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो मानव हृदय के आलिंदों के मध्य जो है रंध्र पाया जाता है। तो मानव हृदय में इंटर ऑरिक्यूलर फोरामेन अर्थात आलिंदों के मध्य रंध्र होता है, जो कि बिल्कुल सत्य है, सही है। तो हमारा दूसरा जो विकल्प है ये भी सही है, परंतु यह जो रंध्र है यह बाद में भर जाता है, इसकी जगह फोसा ओवेलिस आ जाती है। तीसरा दिया गया है, दाया एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एक अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है। तो दाया एट्रियोवेंट्रिकुलर अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि दाया दाया आलिंद निलयी कपाट जो है, दाया आलिंद निलयी कपाट की यदि बात की जाए तो यह त्रिवलनी कपाट होता है। तो यहाँ लिखते हैं, यह त्रिवलनी कपाट होता है, यह अर्धचंद्राकार कपाट नहीं होता है। तो हमारा जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। और चौथा दिया गया है, मानव का सामान्य सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक, सिस्टोलिक से तात्पर्य होता है प्रकुंचन। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रकुंचन, और डायस्टोलिक होता है अनुशिथिलन। तो यहाँ लिख लेते हैं अनुशिथिलन। तो मानव का सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन दाब क्रमशः 120 एवं 60 mmHg होता है। तो यह भी बिल्कुल गलत है।
यहाँ पर सिस्टोलिक दाब जो है ये तो सही दिया गया है, परंतु डायस्टोलिक दाब जो है यह 60 की जगह होता है 80 mmHg। तो हमारा जो चौथा कथन है यह भी असत्य है, गलत है। तो चलिए देख लेते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए में पहला जो कथन है इसको फॉल्स अर्थात असत्य बताया गया है, तो हमारा पहला विकल्प गलत होता है, क्योंकि पहला जो कथन है ये सत्य है, असत्य नहीं है। बी विकल्प में पहले कथन को असत्य बताया है, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प में पहले कथन को सत्य बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को भी सत्य बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरे को असत्य बताया है, ये भी सही है। और इसने चौथे को ट्रू अर्थात सत्य बताया है, जबकि चौथा जो यहाँ पर कथन दिया गया है यह असत्य है, गलत है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी विकल्प में पहला कथन सत्य बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सत्य बताया गया है, ये भी सही है। तीसरे कथन को असत्य बताया है, फॉल्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथे कथन को भी फॉल्स अर्थात असत्य बताया है, तो भी ये भी सही है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, यही हमारा उत्तर रहेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।